आप सभी बहन भाइयों को सुनील भाई की राम राम। आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ छत के ऊपर, छत पे जाकर टहलने लग जाता हूँ। वातावरण एक नंबर का हो रखा था, अब हल्का हल्का मौसम में फर्क पड़ने लग गया है, धुंध होने लग गया है थोड़ी थोड़ी। आज जब सवेरे उठा तो हल्की हल्की धुंध दिख रही थी। हमारे हरियाणा में बोलते तो है ही है कि भाई जब कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है तो उसके बाद जाडा जन्म ले लेता है, तो जाडो ने जन्म ले लिया है जहां तक मेरा ख्याल है। अगर आपको भी लगता है कि मौसम चेंज हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। आधा पौना घंटा छत पे घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे, नीचे आके सबसे पहले घड़े में से 2 गिलास पानी के पीता हूँ। पानी पीने के बाद चला जाता हूँ नहाने-धोने के लिए। नहाने के बाद जैसे ही मैं वापसी आता हूँ तो मैडम भी लग गई थी अपना नाश्ता बनाने की तैयारी में। मैंने पूछा आज क्या बनेगा? तो मैडम बोलती हैं कि आज आपके लिए पनीर के पराठे बना रही हूँ नाश्ते में। सुन के पनीर के पराठे का नाम और जीभ के पानी को कंट्रोल करने के बाद चल देता हूँ सूर्य देवता को जल देने के लिए, और सूर्य देवता को जल देने के बाद चला जाता हूँ मंदिर में। मंदिर जाके नगर खेड़े से प्रार्थना करने के बाद आ जाता हूँ घर के मंदिर में, थोड़ी देर बैठ के राम का नाम लेता हूँ। आधा पौना घंटा राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर। बाहर देखता हूँ मैडम जी लग गई थी पनीर के पराठे बनाने में। मैं भी जाके अपनी सीट सँभाल लेता हूँ, इतने में मैडम ले आती है गरमा-गरम पराठे बना के चाय के साथ। फिर 2 पराठे खाने के बाद रेडी होके चल देता हूँ दुकान की तरफ। दुकान की चाबी उठा के मैडम का भी ऑर्डर आ जाता है कि मैं आज दुकान पे थोड़ा लेट आऊँगी, लंच में थोड़ा लेट हो सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी कपड़े धोने हैं। कपड़े धोने के बाद मैं खाना लेके आऊँगी। चल देता हूँ बाइक पे बैठ के और पहुँच जाता हूँ दुकान पे। दुकान पे जाके सारे बटन ऑन करने के बाद लाइटों के, और अपना डेली रूटीन में जो साफ-सफाई का काम होता है करके दुकान का, जोत बत्ती कर देता हूँ दुकान पे। इतने में हमारे भैरव जी महाराज आ जाते हैं। भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालने के बाद, धर्म-कर्म कमाने के बाद फिर वही रूटीन में काम करने लग जाते हैं। सारा रूटीन का काम करने के बाद 2 ढाई बज गए तो भाई मैडम आ जाती है लंच लेके। फिर लंच का एन्जॉय करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ा-सा मीठा खाता हूँ, और मीठा खाने के बाद फिर गाँठें पैक करवानी स्टार्ट कर देता हूँ। सारा ही माल पैक करवाने के बाद अब टाइम हो जाता है 4 से साढ़े 4 बजे का। मैडम बोलती हैं घर जाके आप चाय बना लो और अपनी चाय पी के आ जाना और मेरी चाय लेके आ जाना। मैंने कहा मैडम कल तो मेरे को बोल रहे थे आपको चाय नहीं बनानी आती, तो बोलती हैं मैडम कि मैं बताती हूँ कि चाय मेरी कैसे बना के लेके आनी है। मैडम बोलती हैं कि मेरे लिए ज़्यादा दूध वाली चाय मत लेके आया करो, मैं बिल्कुल ही कम दूध की चाय पीती हूँ। मान के मैडम की हिदायत चल देता हूँ घर पे। सबसे पहले अपनी दूध में पत्ती पा के चाय का आनंद लेता हूँ, फिर उसके बाद मैडम की बनाने में जुट जाता हूँ। लेके मैडम की चाय आ जाता हूँ दुकान पे, तो मैडम लगी हुई थी अपने भाई से और अपनी बहन से बात करने के लिए। फिर मैं भी थोड़ी देर उनसे बातें करता हूँ। हमारी प्यारी साड़ी अपना शोरूम दिखाने लग जाती हैं और बताती हैं कि जीजा श्री हमारे पास सारी कलेक्शन आ चुकी है। किसी भी मेरे भाई-बहन को शादी या फिर करवा चौथ के लिए कोई सूट चाहिए हो तो वो जाके ले सकता है। सूट से अलग यहाँ पे आपको बेडशीट, कंबल, तकिए, रज़ाई, एसी कम्फर्टर और मैट वगैरह सब कुछ सामान मिलेगा। कुरुक्षेत्र में इनका शोरूम है। कुरुक्षेत्र में इनका एड्रेस पड़ता है चिनारथल रोड, कुरुक्षेत्र। जय माँ दुर्गा हैंडलूम के नाम से इनका शोरूम है। एक बार जाकर ज़रूर विज़िट करें। उसके बाद लग जाता हूँ एक पार्सल बनाने में। पार्सल कंप्लीट होने के बाद कोरियर वाले को फ़ोन लगाता हूँ, कोरियर वाला आके पार्सल को ले जाता है। टाइम हो जाता है 6 सवा 6 बजे का, फिर मैडम को बोलता हूँ घर पे कोई नहीं है, आप भी जाके घर के मंदिर में जोत बत्ती कर लो। उसके बाद आ जाता है हमारा रिक्शा वाला हमारी गांठें लेके जाता है, तो उसका हिसाब पेंडिंग था 8-10 दिन का, करके उसका हिसाब दे के उसको पेमेंट 8 बज जाते हैं। आज मेरे को भी गौशाला जाना था, तो जल्दी-जल्दी के चक्कर में मैं दुकान की चाबी और बाइक की चाबी अंदर ही छोड़ देता हूँ और दुकान का शटर गिरा के ताला लगा देता हूँ। हमारी दुकान पे जो ताले लगे हुए हैं, वो बिना चाबी के बंद हो जाते हैं, लेकिन खुलते चाबी के साथ है। भारी मिस्टेक होने के बाद फ़ायदा एक ये हो जाता है कि जो हैंडल था ना बाइक का, वो लॉक नहीं कर रखा था मैंने, ये शुक्र हुआ। फिर बाइक को खींच के ले जाता हूँ घर तक। घर तक जाने के बाद मैडम को फ़ोन लगाता हूँ ऊपर से कि मैडम ऊपर से बाइक की दूसरी चाबी लेके आओ। आ जाती है मैडम बाइक की दूसरी चाबी लेके और चल देते हैं गौशाला की ओर। गौओं का चारा लेके हम पहुँच जाते हैं गौशाला में, फिर गौओं को चारा डाल के पहुँच जाते हैं सब्जी मंडी। सबसे पहले कल के लिए पनीर लेते हैं। पनीर लेने के बाद मैडम की फ़रमाइश पड़ती है कि सवेरे आपको नाश्ते में मूली के पराठे खिलाऊँगी, तो मूली ज़रूर ले लेना। पूरी मंडी में काफ़ी जगह घूम लिए थे, लेकिन मूली नहीं मिल रही थी। हार के एक रेहड़ी वाले से हमें मूली मिल जाती है। मूली लेने के बाद चल देते हैं घर को। घर की तरफ जाते हुए मैडम की फिर फ़रमाइश आती है कि आज क्यों ना कुल्फ़ी खा के चलें। तो रुक जाते हैं कुल्फ़ी वाले के पास।
कुल्फी खाने के बाद चल देते हैं घर। घर जाके हाथ पैर धो के मंदिर में मत्था टेकता हूँ और मैडम लग जाती है डिनर बनाने की तैयारी में। करके अपना डिनर कंप्लीट हो जाता है टाइम सोने का। इसी के साथ सुनील भाई की आप सब बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ राम राम।